जय हिंद। आइए अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, पीएसआईआर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम ईयर जो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो हम पुराने जो है 85 से हम प्रारंभ कर चुके हैं और अब हम लोग जो है 1991 का जो है क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे कि 1991 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह जो है 1991 का पेपर 1 है, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इन पूरे सेक्शन ए के अंतर्गत, मतलब सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न हैं, ए बी सी एंड डी। इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है, 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। स्टार्ट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। हम इन किन्हीं जो है कह सकते हो कि प्रश्नों दिए गए अंतर्गत प्रश्नों के अंतर्गत हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A है, द एम परस्यूड बाय रिवोल्यूशनरी। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड समझते हो, मतलब किसी महान विचारक, महान थिंकर या फिर महान फिलोसफर के कुछ कथन जो उनके द्वारा कहा गया होता है उन्हें उद्धृत कर दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप इस पे कमेंट करें या फिर अपनी राय व्यक्त करें। वही जो है इसमें चारों के चारों प्रश्न किन्हीं पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसफर का कथन है, स्टेटमेंट है और उसके ऊपर आपको अपने कमेंट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A है कि द एम परस्यूड बाय द रिवोल्यूशनरी लाइक द ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशन आर द सेम इन ट्रेनिंग्स एंड कंसेप्ट्स एज दे आर अंडर द रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये एरिस्टोटल का कथन है, ठीक है। आपको पता ही है कि एरिस्टोटल जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स या इनका रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, बिहेवियरल पॉलिटिक्स पे ये फोकस करते हैं। ये जो है ना प्लूटो की तरह आदर्शवादी जो है अवधारणा में विश्वास नहीं करते, ठीक है। इन्हें जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जनक भी माना जाता है। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी का एम होता है, उद्देश्य होता है, और जब वो क्रांति का प्रारंभ करते हैं, सूत्रधार करते हैं, ओरिजिन ऑफ द रिवोल्यूशंस आर द सेम इन ट्रेनिंग्स। वो सभी सारी चीजें, ट्रेनिंग्स मतलब होता है क्रूरता के जो है समानांतर में होता है। यहाँ ट्रेनी और किंगशिप कहने का मतलब है भाई भतीजावाद, ठीक है, ठीक है। एज दे आर अंडर रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सामान्य चीजें होती हैं एक सामान्य संविधान के अंतर्गत। देखो यहाँ जो है ना मुख्यतः एरिस्टोटल के इस कथन को आप जो है 1-2 बार पढ़ें तब आपको इन बिटवीन द लाइन इनमें समझ में आएगा कि यहाँ ट्रेनिंग्स और किनशिप और उसके बाद रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 3 टर्म है इसको आप पकड़ कर देखो कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है या फिर इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो क्रांतिकारी का मतलब जो रिवोल्यूशन वगैरह करते हैं ना, एक तो जो है फ्रीडम फाइटर में आप लोग रिवोल्यूशनरी को पढ़ते हैं, एक होता है कि जैसे तख्ता पलट दिया जाता है, ठीक है, जैसे रसिया वगैरह में या चाइना वगैरह में जिस प्रकार से रिवोल्यूशनरी ने, कम्युनिस्ट ने जो है तख्ता पलट के रख दिया। तो कई बार जो है फ्रांस रिवोल्यूशन वगैरह हुआ, तो पूरे की पूरी सत्ता का परिवर्तन होता है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो ये जो रिवोल्यूशनरी का ओरिजिनल एम है, जिस उद्देश्य के साथ रिवोल्यूशन प्रारंभ हुआ था, अगर उस एम की पूर्ति करने के लिए रिवोल्यूशनरी जाते हैं तो उन्हें जो है पूरी की पूरी तरह से क्रूरता की ओर जाना होगा, ठीक है, बात समझ में आई। और जो रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो, ठीक है, तो वो चीजें जो है कह सकते हैं कि सामान्य दिखाई नहीं देती है। ये एरिस्टोटल का कहना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पुनः पढ़ देता हूं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे कि द एम परस्यूड बाय रिवोल्यूशनरी लाइक द ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशन आर द सेम इन ट्रेनिंग्स एंड किनशिप एज दे आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1B देखो कि द रिलेशंस, यह जो है मार्सिंगला ऑफ पाउडा का जो है कथन है। द रिलेशंस ऑफ द स्टेट एंड इट्स पार्ट्स to tranquility will be seen
टू बी सिमिलर टू द रिलेशन ऑफ एनिमल एंड इट्स पार्ट टू हेल्थ। देखो कितना अच्छा जो है एक स्टेट को और एक राज्य का मानवीयकरण किया गया। आप लोगों ने हिंदी में, हिंदी साहित्य से या फिर हिंदी में थोड़ी बहुत भी अगर रुचि होगी, या हिंदी का तो एक पेपर होगा ही जनरल पेपर आपका पासिंग वाला, तो उसमें एक मानवीय कह सकते हो ना कि करण कैसे किया जाता है किसी चीज़ों का, हैं। जैसे लोग जो है चांद को लिविंग कहते हैं, चंदा मामा, तो चांद का मानवीयकरण हो गया, उसे मामा बना दिया, इजंट इट। तो मानवीयकरण करने का मतलब है कि प्राकृतिक को मानव का रूप दे देना। समझ में आया? यही चीजें हैं इसमें। देखो राज्य को मानव का रूप दिया गया है मार्सिंगला ऑफ पॉडुरा के द्वारा, ये एक थिंकर हैं। इनमें कहा जा रहा है कि जो राज्य का और उसके पार्ट्स का, जैसे भारत अपने आप में एक राज्य है, ठीक है, नेशन स्टेट है, और ये जो हम लोग जो बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है ना, राज्य की अवधारणा है। राज्य अपने आप में नहीं है, क्योंकि राज्य को होने के लिए भूभाग, पॉपुलेशन, सरकार और संप्रभुता चाहिए। बात समझ में आया? तो ये सब राज्य जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अपने आप में इसका ना कोई संविधान है, ना कोई इनकी अपनी पॉपुलेशन है, ना कोई इनका अपना वोटर आई कार्ड होता है। बात समझ में आया? सबका चीज भारत सरकार का होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हम छोटे छोटे राज्यों और प्रोविंसेस में इसे डिवाइड किए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा राज्य का और उसके स्टेट, मतलब स्टेट का और उसके कह सकते हो पार्ट्स का, राज्य और मतलब एक प्रकार से कह लो देश, और उसके पार्ट्स कौन हो गए? छोटे छोटे राज्य हो गए। जैसे भारत है तो भारत का पार्ट कौन हो गया? छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं 28, 29 और यूनियन टेरिटरीज। बात समझ में आया? ये उसके पार्ट्स हैं। तो शांति तब तक, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस वहां तब तक दिखेगा जब तक कि, जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी एक एनिमल होता है, एक पशु होता है, और वो अपने पार्ट्स का जैसे देखभाल करता है, और जब तक उसके पार्ट्स स्वस्थ हैं तब तक वहां शांति स्थापित होगी। जैसे हमारा शरीर है, या किसी एक पशु पक्षी, गाय, भैंस, बैल, बकरी का शरीर है। पशु मतलब पशु में हम लोग भी आ जाते हैं, तो वी आर सोशल एनिमल। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे कोई पार्ट्स, जैसे कहीं हाथ में पेन हो रहा हो, सर में पेन हो रहा हो, या हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इस स्थिति में हम लोग अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो पूरा शरीर में भी कोई भी चीज़ करने में मन नहीं लगता। अगर शरीर का कोई भी एक हिस्सा में एक कांटा भी चुभ जाए तो वो अपना प्रभाव छोड़ता है, फिर आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो अगर आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, आपके शरीर के हर एक पार्ट से स्वस्थ हैं, तब आप पूरे शरीर में शांति से कोई काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर राष्ट्र और राज्य में शांति की स्थापना करनी हो, या वहाँ शांति, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने छोटे छोटे उसके अंग हैं, उसके पार्ट्स हैं, उसके प्रोविंस हैं, वहाँ भी शांति होनी चाहिए, वह भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है कह सकते हैं राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मानवीयकरण किया गया है मार्सिंगला और पॉडुरा के द्वारा। इस स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ो कि द रिलेशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स पार्ट्स टू ट्रैंक्विलिटी विल बी सीन टू बी सिमिलर टू द रिलेशन ऑफ द एनिमल एंड इट्स पार्ट टू हेल्थ। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1C समझते हैं। ठीक है, ये जॉन लॉक का कथन है, आप लोग जॉन लॉक से तो परिचित होंगे ही, कि द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन का कंडीशन है, स्थिति है, विच रिक्वायर्ड लेबर एंड मटेरियल टू वर्क ऑन एंड नेसेसरली इंट्रोड्यूस प्राइवेट पोसेशन। जॉन लॉक इंडिविजुअल और प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्षधर रहे हैं। तो कहते हैं कि मानव स्थिति या मानव की परिस्थिति, ठीक है, जिसमें कि हमें मेहनत करना होता है। लेबर करने का मतलब है कि हमें कमाना पड़ता है, हमें जूझना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, इजंट इट? सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो लेबर एंड मटेरियल्स टू वर्क, और साथ साथ चीज़ों की आवश्यकता होती है ताकि हम उस चीज़ों के साथ काम कर सकें। कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। ऑन नेसेसरली इंट्रोड्यूस प्राइवेट पोसेशन, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें होने के उपरांत यह निजी संपत्ति का उन्हें अधिकार हो जाता है, या फिर उन्हें निजी संपत्ति रखने में कोई भी कह सकते हो आपत्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति, देखो जॉन लॉक इस कथन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम के बदौलत जो है अगर धन को अर्जित करता है, ठीक है, बात समझ में आया,
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जॉन लॉक इंडिविजुअलिज्म या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि आप किसी को निजी मेहनत की संपत्ति का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। मान लो कोई व्यक्ति है, सुबह 5 बजे उठता है, खेत खलिहान में जाता है, मेहनत करता है, और अंत समय आता है जब अभी जैसे धान का सीजन है तो धान बहुत लहलहा उठता है, उसे खूब सारी फसलें होती हैं उसके खेतों में। एक दूसरा व्यक्ति है जो 8 बजे तक सोया रहेगा, घूमते घामते कभी खेत गया कभी नहीं गया, काम किया नहीं किया, उसके फसल कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत होते हैं। तो जब फल अर्जन की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है उसे अधिक फल मिलेंगे। बात समझ में आएगी, जिन्होंने अलसाते हुए काम किया उन्हें कम फल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझने की अब जो है ज़रूरत है। तो जॉन लॉक कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति लेबर करता है, कोई वर्क करता है, कोई मेहनत करता है, इस परिस्थिति में उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखने का अधिकार है और वो रख सकता है, ठीक है। ये हो गया ABC। अब हम क्वेश्चन नंबर 1D पढ़ते हैं कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको ध्यान से सुनो, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। कार्ल मार्क्स। मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मोड क्या होंगे? मशीनें द्वारा तैयार की जाएगी, लेबरर्स के द्वारा तैयार किया जाएगा, और तैयार करने की स्थिति में क्या लेबरर्स को उनके अधिकार मिलते हैं, क्या मुआवजा मिलता है, क्या उनको जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें उन्हें हिस्सेदारी मिलता है, क्या मैनेजमेंट में उन्हें हिस्सेदारी मिलता है। यहाँ जो है कार्ल मार्क्स के बारे में जो कम्युनिज्म के जनक माने जाते हैं, कहा जा रहा है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिस विधि के तहत उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी या जिस विधि से उत्पादक प्रक्रिया जो है चलाई जाएगी इन मटेरियल, किस चीज में? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड लाइफ डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टर। और मोड ऑफ प्रोडक्शन ही आपके जीवन का कुछ चीजों में निर्णायक बिंदुओं पर वो जो है कह सकते हो कि बल दे रहे हैं। ये जैसे है पहले सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक। तो जो भी आपके जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं, ये सब का जनक मोड ऑफ प्रोडक्शन को मान रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है यही इन 3 चीज़ों, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स की जड़ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ, और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ रहता है वही आपके पूरे के पूरे सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक स्थिति का कह सकते हो कि एक प्रकार से पर प्रभाव डालता हो या स्थिति का जनक माना जाता है, या फिर उसके जनरल कैरेक्टर के, आप समाज में कैसे होंगे, आप जो है राजनीतिक तौर पे कितने बलशाली होंगे, और आप अध्यात्म के तौर पर आपके जीवन का प्रॉब्लम क्या होगा। सारी की सारी चीज़ें मोड ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, उसके द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। तो आशा करता हूँ ये चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये 4 प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में जो है जानने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।